नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी WC बनर्जी। अगला है, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? तो ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई। अगला क्वेश्चन आपका है, गुप्त शासकों के मुक्त होने के बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? ऑप्शन बी मैत्रक वंश। अगला है, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है? ऑप्शन ए कमल। अगला क्वेश्चन आपका है, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया? ऑप्शन ए सेंट हेलेना द्वीप। अगला है, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? ऑप्शन सी अकबर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन बी शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन आपका बनता है गाइस, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? ऑप्शन सी वर्ष 1940। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी? ऑप्शन बी वर्ष 1911। अगला है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन डी 1761 ईस्वी में। अगला है, भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। अगला है, सुमेलित करना है जिसमें उपचार तकनीक है और अंग है और कूट द्वारा मिलान करना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला है EEG, इसका हो जाएगा मस्तिष्क। फिर है ECG, इसका हो जाएगा हार्ट हृदय। फिर है EOG, इसका हो जाएगा आँख। फिर है EMG, इसका हो जाएगा मांसपेशी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन सी काम का अधिकार। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन सी 6 वर्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये भी बताना है। तो ऑप्शन है केवल एक। पहला वाला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंप्यूटर का दिमाग तथा सबसे अहम हिस्सा है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की सामान्य आयु क्या है? ऑप्शन सी 65 वर्ष। अगला है, किसी राज्य विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन सी 500 सदस्य। भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन सी जन्म स्थान तथा रक्त का सिद्धांत। अगला है, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए भारत का। अगला है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन सी
पेशवा। अगला है द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? ऑप्शन डी एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है भारत भारती का लेखक कौन था? ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। अगला है ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी एस राधा कृष्णन। अगला है थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी पुष्यभूति वर्धन। अगला है सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। और नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाला कौन था? ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन गाइस बनता है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला है परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन किसके रूपांतरण के कारण होता है? तो ये गाइस इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा का ऊष्मा में। अगला स्टेम सेल के संबंध में क्या सही है? कोड द्वारा बताना है। इसका आंसर क्या हो सकता है? कोड द्वारा बताना है आपको। ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या कहता है ये नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती है और तीसरा इनका उपयोग चिकित्सा थेरेपी के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो ऑप्शन सी फतेहपुर। अगला है कन्नौज मौखरी वंश की राजधानी थी। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? ऑप्शन बी ईशान वर्मा। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो सभी को पता होगा। ऑप्शन बी संपत्ति रखने की। अगला है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले स्थलाकृतिक कारक है? ऑप्शन डी ये सभी। मतलब पहला है स्थलाकृतिक की ऊंचाई, फिर है ढलान जिसको स्लोप कहते हैं, फिर है ढलान की दिशा। अगला क्वेश्चन है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन डी ब्राज़ील। अगला है किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। अगला है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन बी पल्लव। अगला है हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? ऑप्शन डी हुएनसांग। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई को। अगला है खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन सी बिलियर्ड्स। अगला सुमेलित करना है। सूची 1 में है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सूची 2 में है मुख्यालय। कोड द्वारा मिलान करना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। पहला है बिम्स्टेक, इसका हो जाएगा तीसरे से ढाका, फिर है ओपेक, इसका हो जाएगा चौथे से वियना, फिर है एसएन, इसका हो जाएगा दूसरे से जकार्ता, फिर है एपेक, ये हो जाएगा सिंगापुर। अगला है कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ऑप्शन डी सूर्यदेव। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे?
ऑप्शन ए ट्रिग बेली। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। और आज का लास्ट है, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कलकत्ता में कब खुला? ऑप्शन बी 1818 ईस्वी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके सीधे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।